This video is educational and information purpose only. कैसे बच्चों, बढ़िया सभी। स्वागत है अपनी चैनल दैट इज गाइडेंस गुरुजी। आज आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुका हूं जिसे जानने के बाद ना आपको सच में ऐसा लगेगा कि भाई ये वैकेंसीज हमारे लिए है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती नहीं है, आती हैं तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन आप अगर गाइडेंस गुरुजी को सब्सक्राइब किए हो ना तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दूंगा अमेजिंग वैकेंसीज की। आज की जो वैकेंसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक विभाग की तरफ से आ रही है। 12वीं पास सभी के लिए मौका है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। कुछ खास बात भी है इसमें जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आपको ये चीज़ के लिए प्रेरित करेगी कि हाँ, ये वैकेंसीज में हमें अप्लाई करना चाहिए। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। इस वैकेंसीज का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है भारत सरकार के मंत्रालय के एक विशेष विभाग में। और क्या है वो पूरी जानकारी, आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सो माय नेम इज गौरव एंड यू आर वाचिंग गाइडेंस गुरुजी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं, ये विभाग की अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आने वाली है। और ये वैकेंसी आने वाली क्या आ चुकी है। लास्ट डेट इसकी 4 जून है। तो अभी आपके पास प्रॉपर पूरा एक मंथ है। उस मंथ में आप जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, जो विभाग है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई है। इस वैकेंसीज के लिए वेरियस पोस्ट हैं। इस वैकेंसीज के लिए कोई भी 10 पास आउट 12 पास आउट सभी अप्लाई कर सकते हैं। इनका कहना है जो असेंशियल है वो 10 पास आउट है और डिज़ायरेबल जो है वो 12 पास आउट है। यानी कि अगर आप 10 पास आउट हो तो आप अप्लाई करें, अगर आप 12 पास आउट हैं अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि ये आपको जो है प्रेफरेंस मिले, क्योंकि मिनिमम इन्होंने 10 तो मांगा ही है। अब यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ऑफिशियल जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी वैकेंसी जिसमें लोगों को पता नहीं होता, कंपटीशन ना के बराबर होता है, हमें मिस नहीं करनी चाहिए। अक्सर आप लोग तैयारी करते रह जाते हो, 3-4-5 साल खराब कर लेते हो, उसके बाद पछताते हो यार मैं कुछ सीख ही लेता, प्राइवेट सेक्टर में चला जाता, मेरी जॉब नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आप रॉन्ग साइड जा रहे हो। आप उस जगह अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कंपटीशन का लेवल पहले ही हाई है। एंड इफ़ यू आर ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो आपको कुछ डिफरेंट वैकेंसीज देख लेनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। एंड ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज आपको इसी चैनल पर मिलती है। जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है, हमारा सेकंड चैनल है SBJ गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पे देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है और इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांगा है एसेंशियल और डिजायरेबल है इसमें 12 पास आउट। ये पे स्केल यहाँ पे चेक कर सकते हो, एज लिमिट चेक कर सकते हो। 18 से 25 साल की एज में कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है और एक वैकेंसी यहाँ पर है आपकी ड्राइवर नॉन टेक्निकल की। ड्राइवर के लिए उन्होंने एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है LMB एंड HMV, यानी कि लोअर मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। उसके अलावा ड्राइविंग की नॉलेज आपको हो, 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, 10 पास आउट हो, सैलरी आप देखो, और एज लिमिट 18 से 27 साल तक यहाँ पे रखी गई है। डेट की अगर बात करें तो 5 मई को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 4 जून इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अब जॉब की पोजीशन देख लो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज होती है। एंड जो ये वैकेंसी होती है मल्टी टास्किंग स्टाफ की, ये डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए होती है एज पर द रिक्रूटमेंट। तो आपको अपनी डिमांड के हिसाब से उस हिसाब से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। पहले यहाँ पर देखिए फिजिकल मेंटेनेंस, ये सारे विभाग हैं। फोटो कॉपिंग का काम भी है, सेंडिंग फैक्स वगैरह, डिलीवरिंग करने का काम भी है, क्लोजिंग सेक्शन ओपनिंग सेक्शन का काम भी है, मेंटेनेंस का काम भी है, प्लांटिंग का काम भी है, वाटरिंग का काम भी है, फिजिकल मेंटेनेंस का काम भी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। ड्राइविंग के लिए ये आपके सामने आ चुका है। अब बेनिफिट्स के तौर पे देखो, आपको सारी सैलरी के साथ साथ DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपके अलाओगे, है ना। और CSIR के अंडर में आप काम करोगे, जो काउंसिल है आपका साइंस का। उसके अलावा बेनिफिट कितने सारे हैं, ठीक है। NPS का बेनिफिट आपको मिलेगा, नेशनल पेंशन स्कीम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडिया के सिटीजन कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और अगर मैं आगे चलूँ यहाँ पर और आगे आपको बताऊँ इसके बारे में, तो अक्सर आप लोग पूछते हैं फीस। तो फीस तो देखो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 500 रुपीज़ फीस रहने वाली है। ये देखिए
जो कि आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू द SBI बैंक। और अगर आप एक SC/ST हैं, गर्ल्स हैं, CSIR एम्प्लॉई एक्सपेक्टेड एग्जेम्प्टेड, तो उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका अप्लाई करने का मतलब सारा बाइफिकेशन। एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पर चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखो एनेक्शर वगैरह सब दे रखा है फॉर्म का, कैसे कैसे क्या क्या भरना है। अब यहाँ पे जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न सिंपल सा आएगी। पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये आपको ऑफिशियल जो है यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, ये देखो। ठीक है, हम आगे यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, करियर वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पर ऑल पे टैप करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी इसका अनाउंसमेंट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आप जो अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। एंड अप्लाई करने के लिए यहीं पे सारी डिटेल आपको मिल जाती है एंड यहीं से आप जाके जो है अप्लाई कर सकते हो। सारा प्रोसेस आपको इस पर्टिकुलर PDF में दिया हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्या क्या लगाना है, एवरीथिंग यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि क्या सैलरी हो सकती है आपकी, क्या एज रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं मैं, इंटरव्यू राउंड इसमें नहीं होता। सबसे पहला एक रिटर्न टेस्ट होता है एंड उसके बाद अगर आप जा रहे हो मोटर मतलब जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आपको है या वहाँ पे आपकी नीड रहेगी तो उसके ऊपर आधारित रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, वैकेंसी कम है मैं मानता हूँ, बट कंपटीशन भी तो काफ़ी कम है। तो सोचो दोस्तों, जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर दो। और अगर आप एक गर्ल्स हैं तो आपको तो कोई फीस भी यहाँ पर नहीं देनी। मतलब क्यों सोच रहे हो, देर मत करो। वैकेंसीज है डिटेल डिस्क्रिप्शन में।